चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम समझते हैं फ्लावरिंग प्लांट क्या है। ऐसा प्लांट जो फ्लावर रखता है उसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को एक्चुअल में एंजियोस्पर्म भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो या तो एनसीईआरटी में इस नाम से मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के नाम से, या तो किसी किसी बुक में लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म से मिलेगा ये चैप्टर। शॉर्ट में इसको LOA से भी बोल देंगे, या बोल देंगे हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, मतलब प्लांट का कैसे ग्रोथ डेवलपमेंट, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर आप पढ़े होइएगा क्लास 11th में, प्लांट किंगडम वाला, समझ गया ना, चैप्टर नंबर 3 प्लांट डाइवर्सिटी, समझ गया ना। तो उस चैप्टर में आपको बहुत कुछ पढ़ाया गया होगा, समझ गया ना, ठीक है ना। हालांकि वो चैप्टर अगर आपको आता रहेगा तो दिक्कत कम होगा, नहीं आता रहेगा तो हम बताते चलेंगे, समझ गया ना, टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस चैप्टर का 3 नाम रह सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर एक टिपिकल प्लांट में क्या क्या होता है। सुनिएगा, टिपिकल का मतलब थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, टिपिकल का मतलब होता है, मतलब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एक टिपिकल आदमी है। टिपिकल आदमी का मतलब क्या होगा? एक नॉर्मल सा आदमी। नॉर्मल आदमी मतलब समझते हैं ना, नॉर्मल आदमी मतलब उसके पास 2 हाथ हो, 2 पैर हो, समझ गया ना। तो वो क्या है? एक टिपिकल आदमी है। नॉर्मल तरीके से सोचता हो, समझ गया ना, नॉर्मल तरीके से खाता हो, समझ गया ना। तो वो एक टिपिकल हो गया। जैसे लिखा रहेगा टिपिकल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर का मतलब क्या? एक नॉर्मल सा फ्लावर। तो नॉर्मल फ्लावर में क्या क्या चीज़ आपको मिल जाएगा बताइए? मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा, समझिए तो बर्ड्स को, कीड़ा को, समझ गया ना, अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा पेटल्स होगा, समझ गया। तो ये सब चीज़ होगा एक टिपिकल फ्लावर में। जैसे टिपिकल प्लांट बोलेंगे तो उसके पास क्या क्या रहेगा? रूट रहेगा, स्टेम रहेगा, लीफ रहेगा, फ्लावर रहेगा, फ्रूट रहेगा। और हम आपको बताए थे, बताइए, प्लांट के अंदर रूट, स्टेम, लीफ, ये सब क्या है बताइए? डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है बताइए? 2N। 2N मतलब फिर से लिखते चलिए, डिप्लॉयड, ठीक है ना। नहीं तो बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट्स दे देंगे। ये कैसा है बताइए? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड के लिए एक टर्म ना स्पोरोफिटिक भी यूज कर दिया जाता है। कहाँ पे यूज करेंगे नहीं करेंगे वो सब आपको बाद में बता दिया जाएगा। ये सब पेंसिल से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये बुक में लिखा नहीं मिलेगा, समझ गया ना, NCERT में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देखिए, NCERT में सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, NCERT बुक में ना न्यू वाले में ये चैप्टर नंबर 1 में दिया है, लेकिन पहले वाला जो NCERT था उसमें ना चैप्टर नंबर 1 था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो उसका कुछ पार्ट सब यहाँ पे आपको पढ़ा दिया जाएगा। वहाँ पे जो लिखा हुआ था कुछ टर्म सब, वो सब हम यहाँ पे बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक नाम होता है अपोमिक्सिस, ठीक है, और सेक्सुअल का नाम होता है एम्फीमिक्सिस, ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? समझ पा रहे हैं ना? ठीक है ना। अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है ना, और थोड़ा जोर से बोलिएगा, ठीक है ना, आवाज़ आपका क्लियर नहीं आ रहा है। देखिएगा नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ना एक्चुअल में गैमिट फ्यूजन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? गैमिट का मिलन नहीं होता है, समझ गया ना। याद है ना हम आपको क्या बोले थे? मान लीजिए स्पर्म है, ओवम है, मिलन नहीं हुआ, एसेक्सुअल, समझ गया ना। गैमिट बन सकता है, गैमिट में फॉर्म, लेकिन फ्यूज नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है बताइए? फ्यूजन ऑफ गैमिट्स प्रेजेंट। जैसे आदमी है, कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि गैमिट फ्यूज होता है, स्पर्म ओवम, राइट। तो सेक्सुअल का एक नाम है एम्फीमिक्सिस और एसेक्सुअल का नाम है अपोमिक्सिस, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, ठीक है। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? किसमें? प्लांट में, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट क्या है? फ्लावर है, समझ गया ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट क्या है बताइए? फ्लावर है। फ्लावर में ही पूरा रिप्रोडक्शन का फिनोमेनन चलता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, देखिए A/C लिखा रहेगा मतलब अकॉर्डिंग टू है इसका मतलब, ठीक है ना, सारा चीज़ लिख दिए हैं। देखिए, बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल है। देखिए, फ्लावर जो होता है, ये हम लोग क्या है? बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या है बताइए? एक बायोलॉजिस्ट है। NCERT आपको बायोलॉजिस्ट बोलता है।
तो एज ए बायोलॉजिस्ट क्या है बताइए, हम लोग को फ्लावर देख के ना बहुत कुछ समझ आता है, समझे। फ्लावर का मॉर्फोलॉजी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसा है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, समझ गया ना, उसके बारे में आपको स्टडी करना है, समझ गया ना, क्लियर है। अब देखिएगा आपके एनसीईआरटी में कुछ कुछ वर्ड दिया है, उसका मतलब बता देते हैं। जैसे मिरियड्स ऑफ फ्लावर, इसका मतलब होता है काउंटलेस ऑफ फ्लावर, मतलब काउंटलेस नंबर में फ्लावर है। फ्लावर क्या है बताइए, असंख्य फ्लावर है, हजारों करोड़ों की संख्या में फ्लावर है, समझ गया ना। एनसीईआरटी लिखा है फ्लावर देख के हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्विन ओवर, इसका मतलब क्या होता है, फ्लावर देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, मन करता है तोड़ दे, समझ गया ना, इस टाइप का फीलिंग आता है, समझ गया ना, पास में रख ले, इस टाइप का फीलिंग आता है फ्लावर देखकर। तो इसका हिंदी में मतलब वही है, ठीक है। और भी होता है मन मस्त हो जाना, ऐसे ही कुछ लिखा रहता है, अब हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड हमको नहीं आता है, शायद वही होता है ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म शो डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसके स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ पे होता है, देखिएगा इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब पता है, नहीं पता है, लिख देते हैं। देखिए अरेंजमेंट, ठीक है ना, फ्लावर का अरेंजमेंट क्या है उसी को बोलते हैं अरेंजमेंट, बस याद रखिए इन्फ्लोरेसेंस मतलब, तो किस तरीके से फ्लावर अरेंज है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लोरल पार्ट, फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट है, समझ गए ना। तो इसके बेसिस पे ना एंजियोस्पर्म में बहुत सारा वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, तरह तरह का एंजियोस्पर्म है, तरह तरह का फ्लावरिंग प्लांट है, समझ गए ना। और ये क्यों है, टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ इंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है बताइए, अरे इंड प्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन का क्या है, आदमी के केस में बताइए, आदमी के केस में सबसे पहले क्या बताइए, इंड प्रोडक्ट, वही बच्चा है, समझ गए। वैसे प्लांट में क्या है बच्चा, अरे सीड है भाई, सीड, सीड एंड फ्रूट है, समझ गया ना। सीड और फ्रूट क्या है बताइए, प्लांट का इंड प्रोडक्ट है, समझ गए। तो टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ इंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसीलिए क्या है अलग अलग डाइवर्सिटी है एंजियोस्पर्म में, ये सब एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है इसलिए बता रहे हैं। और देखिएगा फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, देखिए फ्लावर जो होता है देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है ना, ये ब्यूटी का प्रतीक है, समझ गया ना। फ्लावर बहुत सुंदर देखने में लगता है, अरे भाई फ्लावर देखने में सुंदर क्यों लगता है, ताकि इंसेक्ट आए, इंसेक्ट आए और फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव चीज़ है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट उसको बोलते हैं, बोल दीजिए पॉलन ग्रेन, तो उसको बॉडी में चिपका लेगा, पैर में चिपका लेगा, जाके फीमेल पे बैठ जाएगा, समझ गया ना, हो गया उसका काम, इसलिए सुंदर है, ना कि समझ गया ना आदान प्रदान करने के लिए सुंदर है, समझ गया ना। देखिए फ्लावर का काम ऑर्नामेंटल भी है, मतलब सजावट में काम आता है, सोशल काम है, कोई भी सोशल गैदरिंग होता है उसमें, रिलीजियस काम में जैसे पूजा पाठ हम लोग करते हैं उसमें होता है, कल्चरल वैल्यू है, समझ गया ना, कल्चरल वैल्यू हमारे कल्चर का पार्ट हो चुका है फॉर सोसाइटी। मान लीजिए कोई आदमी गुजर गया, ठीक है ना, तो उस टाइम आप फ्लावर का यूज कर सकते हैं, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब में क्या होता है बताइए, फ्लावर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है टिपिकल एंजियोस्पर्म, देखिए टिपिकल एंजियोस्पर्म अगर लिखा रहेगा इसका मतलब क्या होगा, देखिएगा अब इधर नेक्स्ट है टिपिकल एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होगा समझिएगा। देखिए एंजियोस्पर्म के ज़्यादातर कैरेक्टर हो उसी को हम बोलते हैं टिपिकल। अरे हम आपको अभी क्या बताए थे, टिपिकल का मतलब क्या है, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर हो उस चीज़ का। जैसे टिपिकल आदमी है तो क्या है बताइए, दो हाथ दो पैर ये सब है, नॉर्मल आदमी, समझ गया ना, टिपिकल मतलब नॉर्मल, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी के पास 3 हाथ हो गया तो क्या है, टिपिकल नहीं है भाई, एब नॉर्मल है, राइट, ठीक है ना। जनरली वैसा आदमी सर्वाइव भी नहीं करता है, समझ गया ना, ठीक है ना। जनरली हम क्यों लगा दे रहे हैं, समझ गया ना, कुछ भी नेचर में भाई कुछ भी हो सकता है, समझ गया ना, नेचर पे आप 100% यकीन नहीं कर सकते, कुछ भी हो जा सकता है, समझ गया ना। देखिएगा नेक्स्ट है टिपिकल एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म के ज़्यादातर कैरेक्टर हो एंड इजिली अवेलेबल हो, समझे। टिपिकल का मतलब ये होगा, टिपिकल एंजियोस्पर्म मतलब जो आसानी से मिल जाए, जैसे कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस, कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस, ये जो है ये ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है। किस फैमिली का मेंबर है बताइए, मस्टर्ड, सरसों का जो परिवार है उसका मेंबर है, ठीक है ना। ये देखने में कैसा होता है, ये शेपर्ड पर्स भी इसको हम बोलते हैं, शेपर्ड समझते हैं ना, गडेरिया, भेड़ चराने वाला, ठीक है। भेड़ चराने वाला जो होता है
वो अपने पास एक पर्स रखता है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बटुआ जानते हैं, बटुआ नाम सुने हैं, दादाजी के पास रहता था। अच्छा, बटुआ का नाम सुने हैं क्या? यस सर। हाँ, तो वही बटुआ जो होता है वो पता नहीं अब नहीं देखते हैं किसी के पास, लेकिन पहले के लोगों के पास रहता था। जैसे मान लीजिए कैसा होता है बताइए, ये कुछ इस टाइप का पर्स टाइप का होता है, इसमें एक धागा लगा होता है, धागा को खींच के टाइट कर दिया जाता है तो ये पूरा कसा जाता है, समझ गया ना। और इसमें पैसा रखते हैं, कुछ लोग बीड़ी उड़ी भी रखता है बीड़ी, सिगरेट, माचिस ठीक है ना, लाइटर, तो ये सभी कुछ लोग रखता था। तो वही है शेपर्ड पर्स। ऐसा नहीं है कि हम शेपर्ड का मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं भाई, एनसीईआरटी में लिखा है शेपर्ड पर्स, समझ गया ना। गलेरिया के पास ऐसा पर्स होता था, हालांकि हम लोग के यहाँ तो नॉर्मल आदमी के पास भी होता था, अब नहीं होता है, ऑब्वियसली टाइम बदल चुका है, ठीक है ना। तो गलेरिया का जो पर्स था, उसका जो पर्स है ना कुछ यूं रहेगा, यही है पटुआ, समझ गया ना। तो ये जो कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस जो था, इसका जो फ्रूट होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, समझ गया ना। उसका फ्रूट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, समझ गए। तो एक टिपिकल कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस है, ठीक है, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। टिपिकल मतलब कोई भी एक ऐसा चीज़ पकड़ लो जिसके पास सारा कैरेक्टर हो, उसके बारे में पढ़ ले, समझ गया ना, ठीक है। तो इसका जो बॉडी है वो डिवाइडेड होता है रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट में, राइट, समझ गया। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, अगर पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए, पहले यहाँ तक पढ़िए, ठीक है, फिर नीचे का पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक पहले पढ़िए, ठीक है ना। पॉज करके पढ़ लीजिए, पॉज तो होगा ही, ठीक है ना, पॉज कर दे क्या, पॉज हो नहीं रहा है, हो गया। पढ़ते जाइए सब लोग। कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो पूछिए, ठीक है। एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। कहीं भी कोई भी डाउट आए पूछ लीजिएगा, समझे। एनसीईआरटी बुक में एक एक वर्ड का मतलब लिख लीजिएगा, सारा मतलब हम कॉपी में लिख दिए हैं, समझे। तो एनसीईआरटी में आपको खुद मेंशन कर लेना, ठीक है ना। पढ़ लिए, आगे बढ़े, हो गया, चलिए गुड। अब देखिएगा नेक्स्ट, हो गया यहाँ तक, अब देखिएगा नेक्स्ट है ला देखिए पूरा स्क्रीन पर, एक सेकेंड बस, हो गया, आगे। ठीक है ना, वो नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है, छुट्टी टाइम। ठीक है, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इसको स्टडी कीजिए, ठीक है, पढ़िए, एक एक वर्ड पढ़िए ध्यान से, जो जो मतलब नहीं आता बुक में लिख लीजिए, ठीक है, और नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, A4 साइज में मिलेगा, आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। चैप्टर के लास्ट में एक्चुअली पूरा नोट्स डाल देंगे एक बार, ठीक है। ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा कि नोट्स बना ले, समझ गया ना, रेदर देन मतलब प्रिंट आउट करवाना, समझ गया ना। प्रिंट आउट नहीं करवाइएगा, नोट्स बना ही लीजिएगा, समझे। ऐसे ये A4 साइज में ही PDF मिलेगा, समझ गया ना। कोई भी PDF आप निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि खुद से बना ले, समझ गया ना, उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। खुद से बनाइएगा या प्रिंट करवाइएगा सर खुद से बनाए। हाँ, खुद से बना लीजिएगा, समझ गया ना, प्रिंट नहीं करवाना है। जहाँ पर भी डायग्राम आएगा, डायग्राम हम बनाकर दिखा देंगे। हम तो सोचे थे लिख के ही पढ़ाने का, लेकिन उसमें समय बहुत वेस्ट हो जाएगा, समझ गया ना। और वो अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड करना होता है, साइज ये सब बहुत दिक्कत हो जाता है, समझे। एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। मतलब अपलोड तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन समझ रहे हैं ना,
इसमें डेटा बहुत ज़्यादा लग जाता है। चलिए देखते चलिए। साउंड का तो इश्यू नहीं है ना, साउंड का प्रॉब्लम तो नहीं होता है ना, साउंड कटना, घर घर आना, इस टाइप का नहीं ना होता है? सही है। फिर अगर होगा तो मेरे पास माइक सब है, ठीक है ना, ढेर सारा माइक है, पूरा सेटअप है मेरे पास। लेकिन उस माइक में ये होता है कि आपका आवाज़ नहीं आएगा। एक और माइक लिए तो शायद जल ही गया, हाँ जल गया चार्ज में ही लगा छूट गया था, वो चार्ज करने वाला एक मंगवाए थे। चलिए हो गया क्या, पढ़ लिए? यस। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, उसमें ऑटो फीचर नहीं था, तो चार्ज हो जाएगा तो कट जाना। देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए मेन बॉडी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, मीन्स स्पोरोफिटिक बॉडी, समझ गया ना। अरे इस प्लांट का मेन बॉडी मतलब समझते हैं ना, देखिए इधर हम बताए थे ना कैसा है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मतलब स्पोरोफिटिक, समझ गया ना। तो मेन बॉडी कैसा है, डिप्लॉयड, इसका मतलब क्या, स्पोरोफिटिक बॉडी है, समझे। अच्छा देखिएगा, डिप्लॉयड बॉडी मतलब क्या बोलो, स्पोरोफिटिक बॉडी, डिप्लॉयड बॉडी मतलब स्पोरोफिटिक बॉडी। और देखिए गैमिट कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, तो अगर लिखा रहेगा हैप्लॉयड बॉडी मतलब क्या है, गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट का मतलब बोलो हैप्लॉयड बॉडी। डिप्लॉयड बॉडी क्या होगा बोलो, स्पोरोफिटिक बॉडी, समझ गया ना, ठीक है। देखिएगा अब ये जो होता है दो तरह का स्पोर बनाता है, फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ स्पोर, राइट, समझ गया ना। ये प्लांट कैसा है बोलो, ये जो टिपिकल प्लांट हम लिए थे कैप्सिला, ये कैसा हेट्रोस्पोरस प्लांट है। हेट्रोस्पोरस का मतलब आप समझते हैं, अरे हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट स्पोर, डिफरेंट स्पोर मतलब मेल और फीमेल स्पोर इसके पास पाया जाएगा, समझ गया ना। हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट मतलब इसके पास अलग अलग स्पोर होगा, स्पोर मतलब वही गैमिट टाइप का चीज़, ठीक है ना। तो हेट्रोस्पोरस प्लांट है। माइक्रोस्पोर मतलब, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा सा, वेरी स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है बताइए, वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा सा स्पोर। तो जनरली क्या होता है बताइए, मेल स्पोर जो होता है छोटा होता है, जैसे स्पर्म है ओवम है, तो उसमें छोटा कौन होता है, स्पर्म बहुत छोटा होता है, समझे, ओवम के तुलना में। तो वैसे ही ये भी है, माइक्रोस्पोर कैसा है बताइए, छोटा है, मतलब मेल वाला जो स्पोर है वो क्या है बोलो, छोटा है। वही जब मेल स्पोर मैच्योर करता है तो पॉलन ग्रेन बना लेता है। पॉलन ग्रेन क्या है बताइए, पॉलन ग्रेन है मेल का स्पोर, समझ गया ना, मतलब मेल का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है बताइए, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। अच्छा एक बात पता है क्या, पॉलन ग्रेन का ना फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी यूज होता है, लोग पॉलन ग्रेन खाता है ताकि एनर्जी आ जाए, जो घोड़ा रेस में दौड़ता है उसको भी खिला दिया जाता है, ले ठूस ले ठीक है ना। नेक्स्ट है मेगा स्पोर। देखिएगा जैसे आदमी के केस में क्या होता है बताइए, ओवम का साइज क्या है, बड़ा है, समझ गया ना, ओवम क्या है, कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है स्पर्म के तुलना में, समझ गया ना। ओवम क्या है बताइए, स्पर्म के तुलना में काफ़ी बड़ा साइज का होता है, तो वैसे ही ये भी है। तो मेगा स्पोर मतलब लार्ज स्पोर, लार्ज स्पोर कौन सा स्पोर है बता, फीमेल स्पोर। मेगा मतलब क्या होता है बताइए, लार्ज, तो लार्ज स्पोर क्या है बताइए, फीमेल स्पोर है, समझ गया ना। फीमेल स्पोर कैसा है बता, लार्ज है, ठीक है। देखिएगा कैप्सिला जो है एक एनुअल प्लांट है, ठीक है ना, एनुअल प्लांट, ठीक है, 1 सीजन बस सरवाइव करता है, 1 सीजन। एनुअल क्या होता है अभी हम बताते हैं, देखिएगा एनुअल 1 सीजन मतलब एक बार में बस वो 1 सीजन सरवाइव करता है, ठीक है। एनुअल प्लांट ग्रो एज वीड्स। देखिए अब ये वीड्स की तरह है, वीड्स मतलब जानते हैं ना, खरपतवार। देखिए अब ये किस फैमिली का मेंबर था, मस्टर्ड फैमिली का मेंबर था, याद है, ठीक है ना। देखिए इधर लिखवाए थे ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर। अरे भाई ये तो मस्टर्ड जैसा दिखने लगेगा, आप पहचान ही नहीं पाइएगा कि भाई ये कैप्सिला क्या है, समझ गया ना, सरसों है कि कुछ और है, समझ गया ना। अच्छा एक सेकेंड, बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना, साउंड तो नहीं कट रहा है ना? नो सर। ठीक है, अगर कट, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा फैन चलाने दीजिए, तो फैन लगाने दीजिए बस एक सेकेंड, फोन गर्म हो रहा है, एक सेकेंड बस। चलिए देखिएगा, ठीक है, चलिए यहाँ एक फैन लगा दिए। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है,
बफरिंग हो सकता था क्योंकि फ़ोन बहुत हीट हो चुका है, बहुत गर्म हो गया है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है कैप्सिला। कैप्सिला जो है एनुअल प्लांट है, समझे, मतलब बस वो एक बार सर्वाइव करता है। प्लांट ग्रो एज वीड्स ड्यूरिंग विंटर। अब ठंडा के दिन में ये वीड्स की तरह, वीड्स मतलब खरपतवार, अनवांटेड चीज़। वीड्स क्या होता है, वही जो नहीं कचरा सब उग जाता है, प्लांट जो आप चाहते नहीं है उड़ जाता है, तो वीड्स मतलब क्या है बता, अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड मतलब जो आप चाह नहीं रहे हैं और वो आ गया है, मतलब ये नुकसान करने वाला है, समझ गए ना। ठीक है, तो कैप्सिला क्या है, एनुअल प्लांट है, ग्रो एज वीड्स ड्यूरिंग विंटर, समझ गया ना। मस्टर्ड लाइक इसका कैरेक्टर है, समझ गया ना। ठीक है, समझ गया ना। देखिएगा, एनुअल का मतलब होता है जो वन सीजन बस सर्वाइव करे, एक बार में एक ही सीजन सर्वाइव करे। ठीक है, जैसे विंटर हो गया या समर हो गया, केवल एक बार सर्वाइव करे, समझ गए, वो एनुअल है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पान प्लांट तीन तरीके का, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। देखिए, ऐसा प्लांट जिसका लाइफ स्पान केवल एक सीजन हो, ठीक है, जैसे फसल, गेहूं, धान, ये सब होता है, केवल एक सीजन सर्वाइव करता है, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, समझ गए ना। केवल एक सीजन, या तो ठंडा सर्वाइव करे, नहीं तो गर्मी सर्वाइव करे, नहीं तो एक ठंडा एक गर्मी सर्वाइव करे, एनुअल। बाइनियल क्या होगा, देखिए, ईच सीजन कम्स 2 टाइम्स। जैसे मान लीजिए ठंडा में बोया गया, ठंडा पूरा झेल लिया, पूरा गर्मी रहा, पूरा ठंडा रहा, पूरा गर्मी रहा, फिर से अगले साल ठंडा में वो रहा, तब अगले साल ठंडा में मान लीजिए फ्लावरिंग किया, 2 सीजन हो गया बाइनियल। ठीक है, अब पेरिनियल क्या होता है, ईच सीजन कम्स मेन, मतलब ईच सीजन कम्स मेनी टाइम, जैसे ठंडा बार बार आएगा, गर्मी बार बार आएगा, जैसे आम का पेड़, समझ गया ना। ठीक है, देखिए अभी तक ऊपर का पढ़िए, यहाँ तक पेरिनियल तक पढ़िए। हो गया क्या, पढ़ लिए, पढ़िए जल्दी से। यस सर, हो गया। हो गया, पढ़ लिए ना। अब नेक्स्ट है देखिएगा, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ फ्रूटिंग। देखिएगा, फ्रूटिंग कितने बार होता है उसके आधार पे। एंजियोस्पर्म 2 तरीके का, पहला मोनोकार्पिक प्लांट, दूसरा है पॉलीकार्पिक। देखिए, कार्प का मतलब होता है फ्रूट वॉल, फ्रूट पर दीवार कैसा है, राइट। ठीक है, तो ऐसा प्लांट जिसमें फ्रूटिंग अकर ओनली वंस ड्यूरिंग होल लाइफ, पूरे जिंदगी में एक ही बार जो फ्रूटिंग करता है वो मोनोकार्पिक हो गया, पूरे लाइफ में बस एक बार। एग्जाम्पल हो गया जितना भी एनुअल क्रॉप है, ऑल एनुअल क्रॉप जो एक ही सीजन सर्वाइव करता है वो क्या है, एक ही बार बस करेगा, तो मोनोकार्पिक हो गया। एंड बाइनियल प्लांट भी, बाइनियल प्लांट मतलब समझते हैं ना, जो वही 1.5 साल 2 साल सर्वाइव किया, वो वाला भी हो गया। ठीक है, कुछ पेरिनियल जो होता है, सम पेरिनियल आर ऑल्सो मोनोकार्पिक। कुछ पेरिनियल प्लांट मतलब जो बहुत साल तक सर्वाइव करता है वो भी मोनोकार्पिक है, मतलब एक ही बार फ्रूटिंग होता है। इसका 3 एग्जाम्पल आपको रखना है। बांस का पेड़ भी फ्रूटिंग करता है, क्या आपको पता है, क्या नहीं पता होगा। देखिएगा, बांस का जो पेड़ होता है ना, वो अपने लाइफ में ना बस एक ही बार फ्रूटिंग करता है, 50 से 100 साल पे, 50 से 100 साल पे बांस का पेड़ बस फ्रूटिंग करता है, 1 टाइम फ्रूटिंग, बस पूरे ज़िंदगी में बस एक बार। सुनिएगा, बांस का जो पेड़ होता है ना, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, देखिए एग्जैक्ट इसके बारे में हम आपको बहुत कुछ कह नहीं सकते। देखिएगा, बांस का जो पेड़ होता है, बांस का जो पेड़ होता है ना, इसको ना बहुत ख़राब माना जाता है। हिंदू माइथोलॉजी में बांस के पेड़ को बहुत ख़राब माना जाता है। क्यों माना जाता है, आप अपने दादाजी से पूछिएगा ना तो बोलेंगे बांस का पेड़ ना घर के अगल बगल में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पूरा पुश्त खत्म हो जाएगा। पुश्त मतलब तुम्हारा पूरा खानदान निपट जाएगा अगर बांस का पेड़ अगल बगल में घर के रखोगे तो। ऐसा वो क्यों बोलते होंगे, समझ गया ना। मान लीजिए दादाजी भी किसी से सुने ही होंगे, ठीक है ना, उनको उनके पापा मम्मी बताए होंगे, समझ गए,
ये जनरेशन बाय जनरेशन कहा जाता है। इसके पीछे एक कारण है, सुनिएगा। कारण क्या है? बांस का जो पेड़ होता है ना, जब वो फ्रूटिंग करता है ना, जब उसमें फल आता है तो बहुत सारा साथ में चूहा आ जाता है फल खाने। क्या होता है? बांस का पेड़ जब भी फ्रूटिंग करता था ना, बहुत पहले का बात हम बता रहे हैं, अब तो बांस का पेड़ तुरंत काट दिया जाता है। बांस का पेड़ लगाया जाता है, कुछ साल में बड़ा हो जाता है, काट दिया जाता है। तो पहले बांस का पेड़ में जब फ्रूटिंग होता था तो उसको खाने चूहा आ जाता था। और चूहा बहुत ज़्यादा तेज़ी में आता था, समझ गया ना, पूरा फ्रूट खा खा के। और मान लीजिए किसी को खाना बहुत ज़्यादा दिया जाएगा तो क्या होगा? बच्चा पैदा करेगा। और चूहा एक बार में ढेर सारा बच्चा पैदा कर देता है, समझे। अब बच्चा बहुत ज़्यादा पैदा कर देगा तो क्या होगा बताइए? और ज़्यादा चूहा आएगा। तो वो जब पूरा फ्रूट खा जाता था बांस का, जब फ्रूट ख़त्म हो जाता था तो फसल में घुस जाता था। अब मान लीजिए धान गेहूँ खा गया, तब क्या होगा बताइए? अगर हम लोग का फसल खा जाएगा तो फिर अकाल पड़ जाएगा, अकाल पड़ेगा तो आदमी मरेगा। इसीलिए पूर्वज सब क्या बोलने लगे बताइए? कि बांस का पेड़ घर के अगल बगल में नहीं लगाना चाहिए। क्या ऐसा आप सुने हैं कभी कि नहीं सुने अभी तक? नहीं सुने हैं ना? ऐसा बोला जाता है, समझे। हमको ये चीज़ पता है। हाँ, ऐसा हम बोलते सुने हुए हैं, समझे। बूढ़े आदमी से, हम जहाँ पर पहले रहते थे वो एक आदमी को डांट रहे थे, समझे। उसके घर के आसपास बांस का पेड़ था उसके पीछे, समझ गए ना। तो वो बता रहे थे, तो उससे हमको पता लगा था, समझे। तो उसका रीज़न जब हम खंगाले, एग्जैक्ट ये रीज़न नहीं है, समझ गए ना। अब ऐसे ही मतलब हम बोल रहे हैं, समझ गए ना। एग्जैक्ट क्या रीज़न है भाई, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट है एगेव अमेरिकाना, इसको बोलते हैं सेंचुरी प्लांट। ये 10 साल में फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट है स्ट्रोबाइलेंसस कुंथियाना, इसको नीला कुरंजी भी बोला जाता है। ये ना 12 साल में फ्लावरिंग करता है और ये बहुत बड़े लेवल पे फ्लावरिंग करता है, फ्लावरिंग एट लार्ज लेवल, ठीक है। और लास्ट टाइम ये देखा गया था सितंबर अक्टूबर 2006 में, समझे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सितंबर अक्टूबर 2006। 12 साल पे फ्लावरिंग करता है तो 2018 में फ्लावरिंग हुआ, समझे। तो एनसीईआरटी में 2006 ही लिखा है, अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, ठीक है। कहाँ पे? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब में आपको दिख जाएगा। याद करने का तरीका KKT, ठीक है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ऐसे याद कर लीजिएगा। जैसे KKRT में ना, तो वैसे ही KKT करके याद कर लीजिएगा, राइट, ठीक है। पढ़ लीजिए अब ऊपर से। बायो कैसा लगा आपको? ज़्यादा अच्छा केमिस्ट्री लगा या बायो? बायो ठीक है ना। एक एक वर्ड हम आपको जरूर तोड़ ताड़ के बताएंगे, समझ गए ना, ठीक है ना। इसका वीडियो आपको ना दूसरे चैनल पे मिलेगा, समझ गए ना, उस पर नहीं अपलोड करेंगे। और वो उसका लिंक हम भेज देंगे, थोड़ा सा टाइम चाहिए बस हमको। थंबनेल वगैरह भी डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं, क्या बोले। पहले तो सब काम करते थे, देखिएगा ना चैनल सब तो आपको समझ आएगा। बहुत कुछ हम कर रखे हैं बहुत पहले छोटा सा फ़ोन से इतना भयंकर एडिटिंग करते थे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हालांकि वो वीडियो सबका लिंक नहीं देंगे, बहुत इमेच्योर थे उस टाइम पे हम, फिर भी बहुत कुछ करते थे। हो गया, पढ़ लिया ना। देखिए नेक्स्ट, हाँ कहीं कहीं पे ना स्पेलिंग एरर हो सकता है, समझे, तो उसको सही कर लीजिएगा। चले लिखते चलिए, मतलब पढ़ते चलिए, लिखना नहीं अभी। अच्छा हाँ, एक सेकंड सुनिएगा। देखिए एक चीज़ छूट गया है, पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक मतलब बताइए? जिस पर फ्रूटिंग मल्टीपल टाइम्स हो, फ्रूटिंग अकर्स मेनी टाइम्स ड्यूरिंग लाइफ। जैसे मोस्ट ऑफ द पेरेनियल प्लांट, जैसे मैंगो, गुआवा, एप्पल, ये सब क्या है बताइए? फ्रूटिंग मल्टीपल टाइम होता है। तो एंजियोस्पर्म 2 टाइप का, मोनोकार्पिक एक बार, पॉलीकार्पिक मल्टीपल टाइम्स, राइट। लिखते चलिए। अभी तो आपका 12th स्टार्ट ही हुआ है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, समझे। बायो में मिनिमम समझिए तो 90 प्लस स्कोर करने का टारगेट लेके चलिएगा, समझे। 90 प्लस, हाँ समझे। हालांकि उतना नंबर देगा नहीं, समझ गया ना, फिर भी टारगेट कीजिएगा। नंबर तो काट देता है, अनपढ़ गवार मास्टर कॉपी चेक करता है सच्ची बता रहे हैं भाई।
यहाँ पर जो टीचर सब कॉपी चेक करता है ना उसको कुछ नहीं आता है, समझे। एक Yes. 9th-10th का टीचर कॉपी चेक कर दिया था। कर क्या दिया था, मतलब वो जान पहचान का ही आदमी था, वो गया था चेक करने, तो वो आदमी क्या ही खाक चेक करेगा समझ गया ना। चले देखिए, ऑप्शन है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, मतलब समझिए किसी को टॉप करा देता है, किसी को कुछ भी करा देता है, समझे, मतलब क्या ही बोले मतलब बुराई करने में अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन जो सच है वो है, समझ गया ना। मतलब क्वेश्चन का ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, कोई क्वेश्चन एकदम इजी पूछ देगा, लॉलीपॉप टाइप, कोई बहुत भारी कर देगा, इतना भारी कर देगा ना कि आपसे बनेगा ही नहीं हमको याद है जब हम शायद 12th का एग्ज़ाम दिए थे, उस टाइम पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये शायद पूछ दिया था। हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन था, या वही था, पता नहीं, गॉड नोज। ठीक है, यही था क्वेश्चन शायद और कुछ क्वेश्चन इतना भारी था वो बनने वाला भी नहीं था, मतलब हिंदी भी तो पढ़ना ही होता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। ठीक है, देखिएगा ये कैसा प्लांट है बताइए। अभी हम बताए हैं नीला कुरंजी, 12 साल पे फ्लावरिंग होता है, ब्लू कलर का पूरा घाटी बन जाता है, समझ गया ना। एक बार बस फ्लावरिंग हुआ, मोनोकार्पिक, पेरेनियल, समझ गया ना, मल्टीपल सीजन सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, और देखिएगा पेरेनियल मोनोकार्पिक प्लांटेज एग्जाम्पल है, जैसे वीट एनुअल है, 1 साल में ख़त्म, मैंगो पेरेनियल है, लेकिन मोनोकार्पिक नहीं है, मल्टीपल टाइम्स फ्लावरिंग होता है। बैम्बू, बांस, भाई पेरेनियल है, सालों साल रहता है, लेकिन एक ही बार फ्लावरिंग होता है, मोनोकार्पिक। गुआवा ऑब्वियसली पेरेनियल है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स क्या होता है बताइए, क्या होता है बताइए, फ्लावरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर। ठीक है ना, फ्लावर को कल्टीवेट करो, जैसे यहाँ पे फूल सब बिकता है ना, देखते होइएगा रोड सब पे बिकते रहता है। कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मतलब फ्लावर में ब्रीडिंग करवाओ, अच्छे अच्छे क्वालिटी का फ्लावर लाओ जो ख़राब ना हो जल्दी। मार्केटिंग करो, अरे मेरे फ्लावर का क्वालिटी सबसे बेस्ट है, ये सब अनसन कह के बेचो, ठक के, समझ गया ना और क्या है, बस वही है, समझ गया ना, तो उसी को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, राइट। ठीक है, तो फ्लावर क्या है बताइए, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और फ्लावर एक्चुअल में एक मॉडिफाइड सूट होता है। कैसे होता है अगले दिन बताएंगे, राइट। ठीक है, इतना तक पढ़ लीजिए। ठीक है, लिख के पढ़ाते तो ऑब्वियसली 1.5 घंटा लग जाता। हो गया। ठीक है, तो नोट्स हम भेज देते हैं और वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाय।